मैं आपको कलयुग के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो हिंदू धर्म ग्रंथों और दर्शन के आधार पर समझाया जाएगा। कलयुग हिंदू समय चक्र में 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से अंतिम युग है। इसे सबसे अंधकारमय और अधार्मिक युग माना जाता है, जिसमें धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का ह्रास होता है। आगे मैं कलयुग की विशेषताओं, अवधि, धार्मिक और दार्शनिक महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, कलयुग का परिचय। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है, जो एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये युग हैं सतयुग, सत्य और धर्म का युग, जहां नैतिकता और आध्यात्मिकता अपने चरम पर होती है। त्रेता युग, धर्म में कमी शुरू होती है, लेकिन नैतिकता अभी भी प्रबल रहती है। द्वापर युग, धर्म और नैतिकता में और गिरावट आती है। कलयुग, सबसे निम्न युग, जिसमें अधर्म, अनैतिकता और भौतिकवाद का बोलबाला होता है। कलयुग को अंधकार का युग या कलह का युग कहा जाता है। इसका नाम कली से आया है, जो संस्कृत में विवाद या कलह को दर्शाता है। यह युग मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक पतन का प्रतीक है। नंबर 2, कलयुग की अवधि। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक युग की अवधि निश्चित है। यह अवधि दिव्य वर्षों में गिनी जाती है, जहां एक दिव्य वर्ष मानव के 360 वर्षों के बराबर होता है। सतयुग, 4800 दिव्य वर्ष, 17,28,000 मानव वर्ष। त्रेता युग, 3600 दिव्य वर्ष, 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग, 2400 दिव्य वर्ष, 8,64,000 मानव वर्ष। कलयुग, 1200 दिव्य वर्ष, 4,32,000 मानव वर्ष। इस गणना के आधार पर कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के देहत्याग, महाप्रयाण के समय हुई थी। इसका मतलब है कि वर्तमान में 2025 ईस्वी में कलयुग के लगभग 5127 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी इस युग के लाखों वर्ष शेष हैं। नंबर 3, कलयुग की विशेषताएं। पुराणों और अन्य हिंदू ग्रंथों में कलयुग की विशेषताओं का वर्णन विस्तार से किया गया है। यह युग निम्नलिखित लक्षणों के लिए जाना जाता है। आय, धर्म का ह्रास। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों सत्य, दया, तप और दान में से केवल 1/4 हिस्सा ही शेष रहता है। लोग आध्यात्मिकता और नैतिकता से दूर होकर भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं, न कि सच्ची श्रद्धा से। 2, नैतिकता और मूल्यों का पतन। लोग स्वार्थी, लालची और क्रूर हो जाते हैं। सत्य बोलना दुर्लभ हो जाता है और झूठ, छल और कपट का बोलबाला होता है। परिवार और सामाजिक बंधन कमजोर पड़ते हैं। लोग अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान नहीं करते। विवाह और रिश्तों में विश्वासघात और अनैतिकता बढ़ती है। 3, सामाजिक और आर्थिक असमानता। धन और शक्ति का महत्व बढ़ जाता है और लोग धन के आधार पर सम्मान पाते हैं, न कि गुणों के आधार पर। समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार बढ़ता है। गरीबी और भूखमरी बढ़ती है, क्योंकि संसाधनों का असमान वितरण होता है। 4, पर्यावरण और प्रकृति का विनाश। प्रकृति का शोषण बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है।
नदियां, जंगल और प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और भूकंप आम हो जाते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता में कमी। आयु में कमी। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में मानव की औसत आयु कम हो जाएगी। लोग कम उम्र में ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। बुद्धि और विवेक का ह्रास। लोग तर्क और विवेक से अधिक भावनाओं और आवेगों के आधार पर निर्णय लेते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कमी। मानसिक तनाव, चिंता और शारीरिक रोग बढ़ते हैं। 6. युद्ध और कलह। समाज में विवाद, युद्ध और हिंसा बढ़ती है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और शांति दुर्लभ हो जाती है। देशों और समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ता है। 7. आध्यात्मिकता का ह्रास। लोग भगवान और धर्म से विमुख हो जाते हैं। तंत्र मंत्र और जादू टोने जैसे अंधविश्वासों में विश्वास बढ़ता है। सच्चे संत और गुरु दुर्लभ हो जाते हैं, जबकि झूठे और स्वार्थी धर्मगुरु बढ़ते हैं। नंबर 4. धार्मिक और दार्शनिक महत्व। कलयुग को हिंदू धर्म में सबसे कठिन युग माना जाता है, लेकिन यह युग आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी विशेष माना जाता है। कुछ प्रमुख बिंदु आए। भक्ति का महत्व। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में भक्ति सबसे आसान और प्रभावी मार्ग है। इस युग में केवल भगवान के नाम का जप, जैसे हरि नाम संकीर्तन, करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के आने की भविष्यवाणी है, जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। 2. कर्म का महत्व। कलयुग में कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलता है। अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख तुरंत प्राप्त होता है। इस युग में सत्कर्म और सत्संग का विशेष महत्व है। 3. कल्कि अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि एक श्वेत अश्व पर सवार होकर आएंगे और अपने खड्ग, तलवार से अधर्मियों का नाश करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी और धर्म पुनः स्थापित होगा। नंबर 5. कलयुग में जीवन जीने के उपाय। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग में सुखी और धर्ममय जीवन जीने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। भक्ति और प्रार्थना। भगवान का नाम जपें, जैसे हरे कृष्ण हरे राम या अन्य मंत्र। नियमित रूप से भगवद गीता, रामायण या भागवत पुराण का पाठ करें। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करें। सत्संग, साधु संतों और ज्ञानी लोगों का साथ करें। धार्मिक और आध्यात्मिक सभाओं में भाग लें। सत्य और धर्म का पालन। सत्य बोलें, दूसरों की मदद करें और नैतिकता का पालन करें। दान, तप और सेवा के कार्य करें। ध्यान और योग। ध्यान और योग के अभ्यास से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करें। प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। सादा जीवन। भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय सादगी से जीवन जिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें। नंबर 6. कलयुग का वर्तमान संदर्भ। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कलयुग की कई विशेषताएं आज के युग में देखी जा सकती हैं, जैसे तकनीकी प्रगति और भौतिकवाद। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने बहुत प्रगति की है, लेकिन यह भौतिक सुखों की ओर अधिक केंद्रित है। पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। सामाजिक और नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, हिंसा और सामाजिक असमानता की वृद्धि। आध्यात्मिकता का ह्रास, धर्म के नाम पर दिखावा और अंधविश्वासों का बढ़ना। हालांकि कई लोग यह भी मानते हैं कि कलयुग में तकनीकी प्रगति और ज्ञान का प्रसार भी एक सकारात्मक पहलू है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट और संचार के साधनों ने धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने में मदद की है। नंबर 7.
कलयुग से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। कलयुग का प्रतीक लोहा है, जो इस युग की कठोरता और भौतिकता को दर्शाता है। अन्य युगों के प्रतीक हैं सतयुग, स्वर्ण, त्रेता युग, रजत और द्वापर युग, कांस्य। कलयुग का रंग, इसे काला रंग माना जाता है, जो अंधकार और अनैतिकता का प्रतीक है। कलयुग में धर्म का स्वरूप। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप ही सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 8। निष्कर्ष। कलयुग हिंदू धर्म में एक ऐसा युग है जिसमें अधर्म और अनैतिकता का बोलबाला होता है, लेकिन यह युग आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अवसर प्रदान करता है। इस युग में साधारण भक्ति और सत्कर्म के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह आशा दी गई है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा।